भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज 6वां दिवस है। पुनीत यादव, आदित्य कुमार यादव, प्रवीण कुमार यादव व समस्त परिवार ने आज 6वें दिन का संकल्प पूर्ण कर लिया। भक्तों, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे देवताओं को मैं इतने नजदीक से देख रहा हूँ। पुनीत यादव जी के साले साहब जो फर्रुखाबाद से पधारे हैं, जो हमारे सम्मान के लिए मंच पर आए हैं, और इनकी धर्मपत्नी रूबी यादव वो भी मंच पर हमें सम्मानित कर रहे हैं। भाइयों, पुनीत कुमार यादव तो देवता थे ही, इनके रिश्तेदार भी देवता ही हैं। भाइयों, मैं तो इस नौजवान के एहसान को जीवन में भुला नहीं पाएंगे। बड़ा खतरनाक फोड़ा जो निकला था हमारे गले में, दिल्ली में जिस हॉस्पिटल में पुनीत यादव कार्यरत थे, बहुत मेहनत की है और इन्होंने हमें बचा लिया। जीवन दाता हैं ये। भाइयों, पुनीत यादव के उस उपकार को हम जीवन में भुला नहीं सकते। और यहाँ पावन धाम में भगवान की कथा भी इन्होंने हर्षोल्लास के साथ में करवा के आप जैसे पंच भौतिक शरीर में अवतत पुण्य आत्माओं को यहाँ बुला लिया। ये बड़े ही हर्ष का विषय है। मेरे भाइयों, अच्छा ठीक, याद रखिए, कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि भगवान यादवेंद्र सरकार कन्हैया का जन्म जेल में हुआ, बधाई मैया यशोदा के आंगन में पड़ी। अभी आपने भगवान की बाल लीलाएं ये पुनीत यादव के मामा प्रभात यादव, प्रभाकर यादव नौली के हैं, जो हमारे गले में मुद्राओं का हाथ डालकर हमें सम्मानित करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, हमारे गले में पुष्पों का हाथ डाल करके, साथ में मुद्राओं का हाथ डाल करके हमें सम्मानित करते हैं। भगवान इन्हें सर्वदा सुख और शांति प्रदान करता रहे। भाइयों, ठीक, क्या नाम है?
उमेश यादव हमारे पुनीत भैया के चाचा के लड़का। मुँह खोल से ना वैसे चाहिए शुक्र उधर देखो बस बस पानी। शुक्र हो बेटा। मैंने बताया पुनीत कुमार यादव के चाचा की लड़का अपनी धर्म पत्नी के साथ पगड़ी के साथ हमारा सम्मान करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। इधर आपने सुना कि मेरे कन्हैया ने 7 वर्ष की उम्र में कालिया नाग को नाथो। वैसे एक बात बताऊं भक्तों, अवतार बहुत हुए लेकिन मेरे कन्हैया जैसा अवतार नहीं हुआ। अवतार राम का भी हुआ। राम ने जब ताड़का मारी थी तो 12 साल के थे और मेरे कन्हैया ने पूतना मारी है 6 दिन की उम्र में। देखिए राम ने जब रावण मारा भरपूर यौवन था। मेरे कन्हैया ने कंस मारा 11 साल 3 महीना 17 दिन की उम्र में। मेरा कन्हैया अवतारी तो था ही, बहुत बड़ा नेता। और सच कहूँगा लोगों, कन्हैया जैसा नेता आज होता तो संविधान की छींचा लेकर नहीं होती। मेरे प्यारे भक्तों, ये ये 50 रुपए डोली सविता पुनीत भैया की बहन, ये हमें 50 मुद्राएं देकर सम्मानित कर रही हैं। भगवान ने सीता जैसी शक्ति दे जो धर्म पर चल के अपने जीवन को धन्य बनाती रहें। एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार हुआ क्योंकि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को वृंदावन के यादव जाट गूजर पाल सब देवराज इंद्र का पूजन करते। सब वेद का मार्ग पर ठाना है। जो ये यादव माया के अंधी राह में भटक रहे, हमें सत्य की ओर ले जाना है। ये विचार करके भगवान कन्हैया 7 साल की उम्र मैया जसोदा के आंगन में आए और बोले, मैया जसोदा बोली, हाँ बेटा हमें भूख लगी। मैया जसोदा बोली, जरा चौका में नहीं है, चौका में नहीं है, जय जय को भोग बन रहा है। भगवान खड़े हो गए, रुकान लगे, मैया जी जय जय को होते। जसोदा सोचने लगी, अगर मैं इसे बताऊंगी तो ये बात में से बात निकालेगा और काम बहुत पड़ो है। मैया बोली, जा अपने बाबा को पूछ ले। भगवान कन्हैया ठुमकेली चाल चलते हुए बाबा नंद के पास आए, बोले, बाबा लाला मुझे भूख लगी। हाँ, सो हमने मैया से पकौड़ी मांगी, सो मैया ने पकौड़ी ना दी और कई लला चौका में नहीं है, जय जय को भूख बन रहा है। बाबा हाँ लाला, जो जय जय को होता है, जो मैया ने मुझे पकौड़ी ना दी। लाला पहले तो तुम्हें भूख लगी है तो मैया ने पकौड़ी ना दे तो हम तुम्हें दूध दे रहे, पी ले। दूध तो पी ले, लेकिन बाबा हमें जब बताओ मैया ने मुझे पकौड़ी क्यों ना दी। लाला आज वृंदावन में सभी ब्रजवासी देवराज इंद्र का पूजन कर रहे हैं। अच्छा, आज इंद्र भगवान का पूजन है। तो नई नई दुपट्टा डालें, नई नई चुनरियाँ ओढ़ें, कोई घूंघट मारें, कोई घूंघट खोलें। ये गोपियाँ, ये लड़कियाँ, ये सब जाइस बैठी, ये सब इंद्र भगवान को पूजन करने के लिए बैठी हैं। बाबा लाला
इंद्र को है जो हिरण्य में पूजा ले रहा है। जे इंद्र हम सब वृंदावन वासियों के इष्ट हैं, भगवान हैं। जब हम लोग इनकी पूजा करते हैं तो फिर ये बरसात करते हैं, और जब वर्षा होती है तो हरी घास उगती है, उस घास को गैया बछड़ा सब चरते हैं। हम सब ब्रजवासी लोग गाय बछड़न को दूध पी के सेहत बनाते हैं। तो जे गोपियाँ बैठी नए नए दुपट्टा डालें, हाँ। नई नई चुंदरियाँ ओढ़े, कोई घूंघट मारे, कोई घूंघट खोले, ये ताइस बैठी सब। हाँ, ये सब इंद्र का पूजन करने के लिए बैठे हैं। बाबा लाला एक बात कहें बुरी न लगे, बोलो। ये तो हम जानते हैं कि इस अपनी श्रद्धा पर निर्भर है। विशेषता दे तो इंद्र कहाँ का मालिक है जो यादवों ऐसे देवताओं पर पूजा ले रहा है। अरे थोड़ा सा यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पा लिया तो तुम अपनी मूर्खता से उन्हें देवता मान लिया, जो स्वयं दूसरे के सहारे पर है। वो हमें सहारा क्या देगा जो खुद दूसरों के सहारों पर है। लाला समझ में नहीं आया। इंद्र भगवान के लिए कुछ उल्टा सीधा न कहो, ना नाराज हो जाएंगे। बाबा हाँ लाला ये मोहित और इनकी पत्नी रुचि मुद्राओं का हार गले में डाल करके पगड़ी बांध रहे हैं। भगवान रुचि को तो सीता जैसी शक्ति दे, और रुचि के पति को भगवान बहुत बड़ी उम्र दे, मेरा आशीर्वाद है। तो बाबा लाला मेरी समझ में नहीं आई कि तुम क्या कर रहे हो। हम सब इंद्र का पूजन करने के लिए हम बैठे हैं, सब नए नए वस्त्र पहने। इंद्र खुश हो जाएंगे तो वर्षा होगी, हरी भरी घास हो गएगी, गैया बछड़ा चरेंगे। लेकिन लाला तुम कहना क्या चाहते हो? हम जो कहो चांद से सुने। हाँ हाँ बताओ। जे जितनी बैठी हैं नए नए दुपट्टा डाले और नई नई चुनरियाँ ओढ़े, कोई घूंघट मारे, कोई घूंघट खोले, ये सब अंधेरे में भटक रहे हैं। बाबा अंधेरे में कैसे? सुनो बताओ। जांधेरी दुनिया बाबा जांधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जाय अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया में भुलानी जाय अंधेरी दुनिया। ए भूल भुलैया हो, भूल भुलैया भुलैया में भुलानी रे अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया। मुफ्त में मिल रहो ओम नाम, ये तापे व्यंग उठावे। तब मिल रहो ओम नाम जे तापे व्यंग उठावे। अरे गड़े पर हट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। ढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया। और बताएं बाबा, लाला बताओ। ये पढ़ी लिखी लड़कियां बैठी इनकी बात बताएं। साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बनी साचर सेवी। ये पढ़ी लिखी लड़कियां साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बनी साचर सेवी। ब्रह्मा विष्णु महेश माने पूजे ठगनी देवी रे। अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में
लाला अब ये पढ़ी लिखी कौन की पूजा करते हैं? कौन की करते? संतोषी देवी की। अच्छा संतोषी देवी की। और जब संतोषी कब तक चली लोगों? जब संतोषी जब ते फिल्म चली संतोषी पूजिए गली गली। पहले देखो कोई नाम ना आए तो, लेकिन ये पढ़ी लिखी लड़कियां जानती ना है कि सच्ची देवी कौन है। ये लड़कियां जानती नहीं। मैं बताऊंगा आज तुम्हें सच्ची देवी जिसकी तुम पूजा करो। एक पढ़ी लिखी लड़की बड़ी विद्वान ससुराल में गोने में आई और बाकी सास 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में आता। सो सासु आए बोलिए बाबू चौका बन जाइए। तो लड़की बोली क्यों मम्मी? जवाब दो। हमारे गांव में जो नई बहू आते गांव के बाहर संतोषी को मंदिर है। मंदिर में पहले जाए के देवी को भोग लगाते और तब चौका में जाते। लड़की बड़ी विद्वान थी लेकिन बट टाइम पे बोली नहीं कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो ये गांव वाली कहें गोने में उदम करने लगी। हाय 90-95 साल की बुढ़िया, न मुंह में दांत न पेट में आंत, बाने थाली सजाई, घी को चिराग जलाओ, बतासा रख रहे, हल्दी रोली रख रहे। और मेरे प्यारे भक्तों घी को दीपक जलाओ और 4 रसगुल्ला छेना वाली सफेद वाले धर ले। कहीं चल बहू अंगेला अंगेला डुकरिया पिछेला पिछेला बिटरिया। जो मंदिर के पास पहुंची तो वह लड़की ने देखी कि मंदिर के कंगूरन पे 2 शेर बने पत्थर के। एकदम से 2 शेर देखे लड़की झपटी और बाने डुकरिया कोरिया भर ले कि अम्मा हमें बचा, मम्मी मुझे बचा, अम्मा हमें बचा। एकदम साथ बोली बात बता, बात क्या है, बात बता। लड़की कहने लगी जे शेर हमें खाए लिए। सास कहने लगी डरपों के बाप की बिटिया, ये पत्थर के शेर हैं, पत्थर के शेर ना खाते हैं। तो लड़की बोली पत्थर के शेर हमें ना खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए, पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। और बाने रसगुल्ला उठाओ, डुकरिया के मुंह में दांत ना रहे, सो रसगुल्ला सास को मुंह में घूस दो और कही चलो मेरे लिए तो तुम ही शेरों वाली हो। मेरी माँ शेरा वाली है, मेरी माँ शेरा वाली है, मेरी माँ शेरा वाली है, मेरी माँ शेरा वाली हो। मेरी माँ जिसका शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरा वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। कहने लगी हमारी तो तुम ही शेरों वाली हो। और बोली अम्मा शेर एक तुमने जायो बिहार की मोहले आयो। ए शेर एक तुमने जायो प्यार के मोहले आयो। शेर एक तुमने जायो प्यार के मोहले आयो। जिसका कारण दुनिया में, जिसका कारण दुनिया में अरसान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ। तुमने एक ऐसे शेर पैदा करो, दूल्हा बन के गाओ, हमें दुल्हन बना के ले आओ, जाके संग जीवन में आनंद में रहूंगी। तो अम्मा मेरे लिए तो तुम ही शेरों वाली हो। और दूसरों रसगुल्ला लाओ, सो डुकरिया के मुंह में घूसी दो, कहीं चलो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अब जो घूंघट वाली बैठी है इनकी बात बताएं, सुनो। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया ले
ए जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। सासू कहे बहू ने पानी ले आइए तो ये काशी का सवेर में खड़ी खाई रही। तो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। ओ जिंदा पानी रोटी दे मर गए तेरा भी करावे जे। अंधेरी दुनिया फूल बुलैया में बुलानी ये अंधेरी दुनिया फूल बुलैया में बुलानी ये अंधेरी दुनिया। एक बात और बता दूं भक्तों, जब 13वीं करो कर तो 13वीं जब 13वीं कहूँ लिखी ना है, ध्यान रखो। और ये अर्पित यादव हमारे गुरुदेव जी के लिए मुद्राएं देकर सम्मान कर रहे। भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, धर्म की ओर हाथ आगे बढ़ते ये रहे। 13वीं कहूँ लिखी ना है, तुम्हें लूटने के लिए बनाई, ध्यान रखिए। हमारे इटावा मैनपुरी में 13वीं बंद है, कन्नौज में भी बंद है। तो ये गिद्ध पांच जो तुम करो करतो जे कहूँ लिखी ना है। 13 डायन बनिया घूम रही मोफार और कक्का खाए ले काल ने 13 ने परबाद। 13 ने परबाद हुई कर्जा भारी और भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घरबारी। कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो भूरई और चाय कचो हो जाए कभी न करो 13। जब बिल्कुल गिद्ध पांच बंद करो। इसलिए बाबा अध्यात्म भाव से देखा जाए तो हम सबका मालिक है गोवर्धन। भक्तों गोबर ही धन है। गोबर की खाद के अन्न पैदा होता था बलवर्धक, और जब तक हड्डी की खाद डाली है ये अन्न जहरीला हो गया। ध्यान रखिए भाइयों, इसलिए बाबा हमें गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। तुम हो नहीं ना, तुम सामने जो मोबाइल ले मोबाइल फोन आएगा वो जो मोबाइल क्यों रखते हो वीडियो क्यों रखते हो? इसीलिए आगे बढ़ने का दिक्कत नहीं। बाबा देवराजेंद्र रूठ गए तो क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं, रूठ नहीं पाएंगे। और तुम पे तो जा सुना रूठे कि तुम अपनी आदत से ही बाजने आए रहे। डर लगता है महाराज। बाबा देवराजेंद्र अगर रूठ गए तो ठिकानों नहीं लगे हम सब ब्रजवासियों। कुछ नहीं करेंगे मेरे भक्तों। भगवान की बात मान ली। गोवर्धन को चारों तरफ से झाड़ बुहार के स्वच्छ किया गया, जल का छिड़काव किया गया। हाँ परिषद महाराज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपनी धर्म पत्नी को लेकर पहले पूजन तुम करियो गोवर्धन को, क्योंकि बाबा नंद मैया यशोदा रोहिणी सबसे पहले करियो। पुनीत, पुनीत कहाँ है? पुनीत भैया अपनी धर्म पत्नी को लेके आओ। बाबा नंद ने जैसे गिरिराज भगवान का पूजन मैया यशोदा रोहिणी के साथ किया, इसी तरह पुनीत भैया बहू को लेकर पत्नी को लेकर तुम गोवर्धन भगवान का पूजन करो। सखियां मंगल गा रही हैं और कह रही हैं